दो बोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन ये बातें आपको कहीं नहीं पता चली होंगी। इस वीडियो से तुम्हें क्लियर हो जाएगा सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। क्या दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए अलग अलग सेंटर पड़ेंगे, क्या दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंटरनल टेस्ट अलग होंगे, ये हर बात इस वीडियो में बताऊंगा। 3 ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पर आप लोग फर्स्ट बोर्ड एग्जाम तो दे दोगे पर सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और अगर सेकंड के लिए एलिजिबल हो भी गए तो सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो कि दोबारा बोर्ड एग्जाम दे दो। रूल तो यहां तक भी है कि अगर आप पूरी तरीके से फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में पास भी नहीं हुए तो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम से पहले 11th में एडमिशन हो जाएगा। हेलो क्लास 10, तो आप लोगों का आप स्कोर में स्वागत है। और आज सबसे पहली वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जो दो बोर्ड की पूरी कहानी है वो क्या रहने वाली है। छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, जल्दी जल्दी कवर करूंगा, लेकिन हर एक बात कवर करूंगा। सारी बातें आपको सारी वीडियोस में नहीं मिलेगी। मैंने कई यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहां पर आपको कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज तो जनरल कंडीशन है कि कौन कौन फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल पहले नंबर पर आए हैं, अभी 10वीं में आए हैं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। जैसे पहला वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो मैंडेटरी है, वो वाला तो देना ही देना पड़ेगा। दूसरे वाले के लिए आगे बताता हूं। फिर उसके बाद ऑल पास्ड, जितने भी जो पास हो चुके होंगे, जैसे मान लो आप मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में पास हो गए, तो आप लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 ही बोर्ड एग्जाम दे पाओगे आप लोग सेकंड वाले में, सारे नहीं दे सकते। मतलब कि सर मैंने 5 बोर्ड एग्जाम अगर पहले दिए थे तो मैं पांचों के पांचों दोबारा दे सकता हूं, नहीं दे सकते आप दोबारा। आप सिर्फ 3 ही बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, या तो मैथ का दे लो, साइंस का दे लो, एसएसटी का दे लो, या फिर कोई भी लैंग्वेज का दे लो। तो आप 3 ही बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा सर, एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है उसका क्या कर सकते हैं? देखो आखिरी पॉइंट में दे रखा है, एडिशनल सब्जेक्ट विल बी नॉट परमिटेड। मतलब एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए पहले वाले बोर्ड एग्जाम में तो उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अगर आप लोग फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 3 या 3 से ज्यादा आप लोग नहीं अपीयर होते हो बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे कि मान लो कि आपका पहले बोर्ड एग्जाम पढ़े जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट है, आपको डेट शीट यहां पर दिख रही होगी। अगर आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए 3 या 3 से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग नहीं बैठे तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना? चलिए, एरियाज के लिए कुछ बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कि अगर आप लोगों की कोई इवेंट है, कोई खेल का प्रोग्राम हो गया, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आप लोग नहीं दे पाए, तो आप सेकंड आराम से दे सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट वो सेकंड में आकर के दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगर विंटर बाउंड यानी जहां ठंड रहती है वो वाले भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद फैसिलिटी एक्सटेंड टू CWSN, मतलब स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक्सटेंड है कि आप सेकंड बोर्ड एग्जाम कंप्लीटली दे सकते हैं। पर आप अगर नॉर्मल हैं, बिल्कुल हंस गा सकते हैं, नाच गा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं और आप पहला ही बोर्ड एग्जाम आपका मैंडेटरी है। उसके बाद कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट एक ही होगा, चाहे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हो, सेकंड बोर्ड एग्जाम हो, इंटरनल असेसमेंट अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है? फिर इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। पहला वाला आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा। डेट शीट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। बात करते हैं एलओसी की। तो एलओसी के लिए तो पहली बात तो मैं कल में ही एक वीडियो डालने वाला हूं, कंप्लीट एलओसी समझाऊंगा उसमें। अभी के लिए समझ लेते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अलग होगी, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए दोबारा से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट निकलेगा। जो दूसरी वाली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगी उसमें कोई नया बच्चा नहीं आ सकता, वही बच्चा आ पाएगा जिसने पहले बोर्ड एग्जाम के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है? उसके बारे में बाकी डिटेल अगली वीडियो में दूंगा मैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों रिजल्ट और डिक्लेरेशन, पहला वाला जो रिजल्ट है आप लोगों का वो अप्रैल में ही मिल जाएगा। ठीक है? और जितने भी रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे आप डिजी लॉकर की ऐप पर। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन जो आप लोगों को मिलेगा वो जून में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस जो आपकी एग्जामिनेशन में रहेगी, जैसे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है तो डिजी लॉकर के ऊपर एक तरीके से नॉर्मल एक प्रूफ के लिए आपके पास कि आप पास हो चुके हैं वो वाली मार्कशीट आपके पास आ जाएगी। वो ऑफिशियल नहीं होगी, लेकिन उससे आप लोग 11th में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने दूसरा बोर्ड एग्जाम दिया है चाहे नहीं दिया है, और वो भी आपका एडमिशन कर लेंगे। स्कूल वाले भी एक तरीके से टेम्परेरी आपका एडमिशन कर लेंगे। अगर आप लोग पहले वाले में पास भी नहीं हुए तो वो ये उम्मीद लगाएंगे कि सेकंड वाले में शायद आप पास हो जाएंगे। अगर आप तब भी पास नहीं होते तो वो आपका एडमिशन जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 11th पढ़ नहीं सकते, आप 11th स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? और जो भी फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद ही आएगा। जो मेरिट लिस्ट आएगी या मेरिट सर्टिफिकेट आएगा वो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद ही आएगा।
फिर इसके बाद पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी वही है कि अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए अपनी आंसर की तो उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे, जैसे इस साल देने पड़े थे। वेरिफिकेशन रहेगा, रिवैल्यूएशन सब कुछ कर पाओगे, लेकिन सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद हो पाएगा। फिर एडमिशन इन 11th क्लास, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप नॉट क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन तब भी आप अलाउड हैं, एक प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाएगा। सेकंड के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट तक वो वेट करेंगे। अगर आप उसमें भी फेल होते हैं तो आपको बोल देंगे चलो बेटा घर निकलो, नहीं तो फिर आप लोग उसमें पढ़ते रह सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगी होगी वीडियो, और मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट यहां पर बता दिए इस नोटिफिकेशन के अलावा, क्योंकि इसमें इसके बाद और कुछ दे नहीं रखा है। नेक्स्ट वीडियो होगी एलओसी के ऊपर, अपार आईडी के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और 75 अटेंडेंस क्राइटेरिया में भी कौन कौन सी चीजें वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कौन सी वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन कौन सी दिक्कतें आपको आ रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।